हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने कांग्रेस पार्टी की फूट पर चुटकी ली है। दरअसल इन दिनों हरियाणा भर से कांग्रेस नेताओं के बीच लड़ाई की कई खबरें सामने आ चुकी है, जिस पर अब डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने भी तंज कसा है और कहा कि कांग्रेस की लड़ाई पूरी तरह से सड़कों पर आ गई है। अलग अलग गुटों में बंटी कांग्रेस के नेताओं का जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं है और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। संगठन में पद पाने के लिए किस तरीके से वो एक दूसरे की टांग खिंचाई करने का काम कर रहे हैं, किस तरीके से जो है एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम जो है वो कर रहे हैं, यानी कि गुटों में बटे हुए हैं। और मैं समझता हूं कि आज जो भारतीय जनता पार्टी है, जिन्होंने अनेक ऐतिहासिक कदम उठाने का काम किया है, अगर मैं सेंटर के स्तर पे बात करूं तो चाहे हमारे बीच में जनरल डीपी वत्स जी बैठे हैं, चाहे धारा 370 की बात हो, 35A की बात हो, चाहे हमारे जो मुस्लिम बहनें हैं उनके लिए 3 तलाक जैसा जो कानून था उसमें बदलाव करने की बात हो, अनेक कदम उठाने का काम किया। जो हमारे हिंदुओं के लिए गौरव और गर्व की बात थी, जो देश के लिए जो अयोध्या के अंदर राम मंदिर निर्माण की बात थी, वो उसको पूरा करने की बात हो, अनेक कदम उठाने का काम किया। वहीं पंडित दीनदयाल जी के जो मूल मंत्र है अंत्योदय, यानी अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे, जो वंचित वर्ग है, जो शोषित है, वो भी किसी तरीके से आगे आए। संगठन के दृष्टि से इतनी मजबूत नहीं है कि इस चुनावी साल के अंदर कहीं भी कोई टिप्पणी हो। निश्चित रूप से हमें जिस तरीके से पिछली बार 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने का काम किया था, इस बार भी 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और तीसरी बार फिर से विधानसभा चुनाव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए, चुनावी साल है, इस तरह की चीजें आपको जैसे पता ही है, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। किसानों की अगर मैं बात करूं तो जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर हर वर्ग को जो है का ध्यान रखा गया और अगर सबसे ज्यादा किसी एक वर्ग पे कार्य हुआ है तो किसानों के लिए हुआ है, क्योंकि किसानों को चाहे एमएसपी देने की बात हो और चाहे जिन फसलों की एमएसपी कभी भी नहीं मिली उन पे भी भावांतर भरपाई के रूप में, चाहे हमने सब्जियों के ऊपर भी, फलों के ऊपर भी, बाजरे के ऊपर भी और अनेक फसलों पर हमने देने का काम किया है। हमारे पड़ोस के अंदर जो है राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार भी है और पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है। कोई भी सरकार बता दे कि हम किसानों को देने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने जहां आज तक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जब से हरियाणा प्रदेश बना है तब से लेकर के और पिछले 9 साल से इसका कंपैरिजन करने का काम करें, सबसे ज्यादा मुआवजा हमारी सरकार ने देने का काम किया और हर वो कदम उठाने का काम कर रही है जो किसानों के हितों के अंदर हो। हमने तो कोरोना काल के अंदर गांवों के अंदर भी मंडियां लगाने का काम किया ताकि किसानों को कोई दिक्कत और परेशानी ना हो, वहां से उनकी फसल भी उठाने का काम किया किसानों की, क्योंकि किसान देश का अन्नदाता है और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए बहुत ही गंभीर है और निरंतर इस पे जो है कार्य कर रही है।